हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है वो है मेंसुरेशन। एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आपको दिखने में आसान लग रहा है तो ये बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं है। इस तरह का छोटा सा जो ट्रिक लगना है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 13,600 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका रेडियस भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द स्लांट हाइट। अगर मैं इस स्लांट हाइट और रेडियस के बीच के एंगल को थीटा मान लूं तो मुझे क्वेश्चन में ये थीटा ही निकालना है। और एक इंपॉर्टेंट सी बात भी है कि भाई अगर पाई कहीं यूज करना हो उसे 3 ही लिखना, √2 कहीं यूज करना है तो 1.4 लिखना, और अगर कहीं √3 यूज करना है तो उसे 1.7 ही लिखना। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा ना तो आपका आंसर नहीं आएगा, फंस जाएगा बुरी तरह से। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज जो दी गई है ये थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती है और किस तरह से वो देखिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मानता हूं रेडियस r, मानता हूं हाइट h और मानता हूं स्लांट हाइट l। इसके पीछे सेंटीमीटर जरूर लगा देना, मतलब लेट द हाइट ऑफ द कोन h सेंटीमीटर, स्लांट हाइट l सेंटीमीटर, रेडियस r सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 13,600 सेंटीमीटर क्यूब। अब कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 13,600। चलिए सारी वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो 1/3 पाई, देखो पाई को बोला हुआ है 3 यूज कीजिएगा, r 20 दिया हुआ है तो 20 पे स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 इंटू h, ये हो गया 13,600। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और h का वैल्यू क्या आया चेक करिए, 13,600 अपॉन ये दोनों 20 नीचे चले जाएंगे, इसके 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, कितना आ गया 136/4 सेंटीमीटर। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये करेगा आप 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो क्या पता चला कि हाइट ऑफ द कोन आ गई हमारे पास 34 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ध्यान रखने वाला ये है, h आपको पता चल गया, r आपको पता है, तो क्या क्वेश्चन में l निकालने की जरूरत है? एक्चुअल में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आपको कह रहा है एंगल निकालना है रेडियस और स्लांट हाइट के बीच में, जिसको मैंने यहाँ पर थीटा माना हुआ है। तो ध्यान रखो, थीटा निकालना है। अब वो आप किसी भी रिलेशन से निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि स्लांट हाइट वर्ड का यूज है तो स्लांट हाइट को निकालना ही पड़ेगा। मेन मकसद स्लांट हाइट से नहीं है, मेन मकसद ये थीटा निकालने से है। तो ट्राइंगल में, इसका नाम मैं दे देता हूं ए बी और सी, ट्राइंगल में ये जो थीटा है उसके सामने वाली साइड क्या होगी, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। भाई ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है कि राइट ट्राइंगल में जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने होती है आपकी हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड क्या होती है, बची हुई साइड होती है बेस। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को यूज करके हम थीटा निकाल लेते हैं। तो कौन सा रिलेशनशिप यूज करें, तो ध्यान रखो, बेस मेरे पास 20 है, परपेंडिकुलर जो कि एक्चुअल में हाइट है वो मैंने निकाल लिया है। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिलेशनशिप है, ट्रिग्नोमेट्री अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले लिखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है ए बी अपॉन बेस जो कि है बी सी। वैल्यू डालिए इनकी, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी हाइट जो कि हमने 34 निकाली थी अभी, अपॉन बी सी जो कि रेडियस है हमें दिया हुआ है 20। काटपीट कीजिए, 2 1 2 0, 2 1 2 और 2 7 जा 14, 17/10 और 17/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1.7। अब देखो छोटा सा ट्विस्ट आ रहा है, tan थीटा की वैल्यू 1.7 आई है ना। अब क्या करें भाई, देखो 1.7 को उसने बोला है कि √3 की तरह यूज करना, और देखो इसका फायदा भी दिखाई देगा। मैंने क्या किया, tan थीटा को मैंने लिख दिया √3, और चेक करो अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चार्ट में tan थीटा कौन से एंगल पर √3 होता है, तो tan थीटा √3 होता है 60 डिग्री पर। तो पता चला जो हमारा एंगल आया वो आया 60 डिग्री। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि ये जो कंसेप्ट दिया हुआ है इसका बहुत अच्छा यूज है। ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा।
जो रिलेशनशिप मैंने यूज किया उसे आप भी करिएगा, और ये जो गिवन है उसको यूज करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर पाई डायरेक्टली 3 दिया है और मोस्टली हम पाई का वैल्यू 22/7 यूज कर लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ 3 यूज करना है, इजी कैलकुलेशन के साथ ढंग से क्वेश्चन को समझना है। अगर आप इस तरह के और ट्रिकी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और 10th क्लास के तकरीबन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं, उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।